नमस्कार दोस्तों, जीन भवानी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो अपना जो टॉपिक पढ़ रहे हैं और वो है अपना भारत की प्रमुख पर्वत चोटियां, माउंटेन पीक पढ़ेंगे। ये देखो, ये अपने ज्योग्राफी का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अपन चलते हैं आगे। तो पहला तो क्वेश्चन आता है बच्चों, पहले तो अपना भारत का मैप बनाएंगे और फिर उसके अंदर पर्वत चोटियां पढ़ेंगे। बात करें अपने विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला। एशिया की सबसे लंबी पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला। भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला। देखो बच्चों, जो भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला है, बात करते हैं हिमालय। जो अपन विश्व की जो टॉप 10 के अंदर पर्वत चोटियां आती है वो सारी हिमालय के अंदर ही है। तो पहला तो क्वेश्चन है आपसे कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो उत्तर रहेगा माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। अपने आर्मी के अंदर ये पूछेगा ना यहाँ से, तो ये पूछेगा कि माउंट एवरेस्ट किस देश में है? उत्तर रहेगा नेपाल। देखो, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट जो पर्वत चोटी है वो भैया कौन सी पर्वतमाला का भाग है? हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है। बच्चों, आपसे इसकी ऊंचाई पूछे तो 8,848, ठीक है, 8,848। तो 48.7 आ जाए तो कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। 8,850 आए तो कोई बात नहीं है, ये इतना ही रहेगा, ठीक। हाँ, लगभग ये आता है। तो 8,848 मीटर ये चीज है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है, ये तो आगे बच्चों विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? K2। भारत की, बीच में नहीं बोलना है, यहाँ तो पहले क्वेश्चन सुनो फिर बोलो आप, ठीक है। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? K2। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है K2। K2 को अपन गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसे? गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। देखो बच्चों, K2 कहां पर है? आपको कैसे लिए है? लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख में कहां पर? पीओ के क्षेत्र में। कहां पर है? पीओ के क्षेत्र, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। कसर लद्दाख का वह क्षेत्र जिसके ऊपर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है वो कहलाता है बच्चों पीओ के क्षेत्र। तो ये विवादित हिस्सा है, लेकिन है हमारा जिसके ऊपर अवैध कब्जा किसका है? पाकिस्तान का। ये तो अपन पहले भी डिस्कशन कर चुके थे। और दूसरी बात करें, क्वेश्चन आ गया ना डायरेक्ट अपने कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो आप K2 करोगे। क्या है? K2। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2। आपको कैसे इसकी ऊंची है तो ऊंचाई बता दीजिए। ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। ये तो क्या विवादास्पद है, ये तो क्या बच्चों विवादास्पद है। क्वेश्चन पूछा जाए पूर्णतया भारत में स्थित या फिर निर्विरोध रूप से भारत में स्थित, पहले क्वेश्चन सुनो फिर उत्तर दिया करो। तो पूर्णतया भारत में स्थित या फिर निर्विरोध रूप से भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा। वेरी गुड, ये है बच्चों कंचनजंगा। कंचनजंगा पर्वत चोटी किसका भाग है? हिमालय का ही भाग है। कंचनजंगा पर्वत चोटी कहां पर है? सिक्किम में। पूर्णतया भारत में स्थित, क्या? पूर्णतया भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या रहेगा उत्तर? कंचनजंगा। और कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8,997। वेरी गुड, 8,597 मीटर, ठीक है ना। 8597 मीटर ये है बच्चों।
देखो तीन, देखो अपने को डाटा एग्जाम में नहीं आते हैं, अपने को ऊंचाई किसी की भी याद नहीं रखनी है, वैसे नॉर्मल वैसे अपन बता रहे हैं ऊंचाई किसी की भी याद नहीं रखनी है, अपने को बस नाम पता होना चाहिए। क्वेश्चन आएगा तो अपने एग्जाम में पूछा गया था, तो क्वेश्चन क्या था, कंचनजंगा कहाँ स्थित है, बस क्वेश्चन ये आते हैं। अपन पेपर उठा के देखें पिछली जयपुर की भर्ती, तो क्या पूछा गया था, नंदा देवी कहाँ है, तो बस ये क्वेश्चन था नंदा देवी कहाँ है, तो वो डायरेक्ट पूछना चाहता है स्थान विशेष से, वो राज्य का नाम पूछेगा वो, ठीक है। तो अभी देखो भैया अगर अपन बात करें पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो आपको सर नामचा बरवा, नामचा बरवा। अगर क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो बस इतना ही आएगा कि नामचा बरवा कहाँ है, तो नामचा बरवा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है बच्चों, अरुणाचल प्रदेश में। हिमालय पर्वतमाला का अंतिम भाग है हमारे भारत में नामचा बरवा, और नामचा बरवा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। हिमालय पर्वतमाला जब उन्होंने पढ़ी थी तब हमने देखा था कि हिमालय की शुरुआत भारत में लद्दाख से होती है, सिंधु नदी से होती है और नंगा पर्वत से होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि नंगा पर्वत कहाँ है, उत्तर क्या रहेगा, नंगा पर्वत कहाँ है, लद्दाख। ये हो गया। एक जो पिछली जयपुर की भर्ती में क्वेश्चन पूछे था कौन सा, नंदा देवी, क्या आया था बच्चों, नंदा देवी कहाँ है, तो नंदा देवी नाम आते कहाँ जाना है अपने को, उत्तराखंड में, ठीक है। नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में। अब क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, आप जवाब देना। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू कहाँ है, लद्दाख पीओ के क्षेत्र। पूर्णतया भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा कहाँ है, क्लियर, इतना याद रखना है अपने को। उसके बाद में नामचा बरवा कहाँ है, नंदा देवी कहाँ है, नंगा पर्वत कहाँ है, बस ऐसे याद रखना है आप लोगों को। अब चलते हैं अपन, एक क्वेश्चन है आपसे, आप खड़े हो जाइए। आप ये बताइए कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है, अरावली। वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली पर्वतमाला का अंतिम छोर कौन सी पहाड़ी है, रायसीना की पहाड़ी। रायसीना की पहाड़ी कहाँ पर है, और वहां पर क्या बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन। उसका डिजाइन किसने तैयार किया था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। इस हिसाब से आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सर अरावली पर्वतमाला जो कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है, गुरु शिखर, जो कि मध्य भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, मध्य भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है बच्चों गुरु शिखर। मध्य भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर। गुरु शिखर बच्चों कहां पर है, माउंट आबू सिरोही, राजस्थान, ठीक है। और बच्चों इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। अब देखो मध्य भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, मध्य भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। एक क्वेश्चन जिससे पूछा जाए वही भाई जवाब देगा। और हाँ, आप खड़े हो जाओ। आप ये बताइए भारत का जो ईस्टर्न घाट है, बोले तो पूर्वी घाट, पूर्वी घाट का विस्तार कहां से कहां तक, पूर्वी घाट बताओ, नहीं पता, खड़े हो जाओ। भारत का पूर्वी घाट का विस्तार कहां से कहां तक, पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु। वेरी गुड, पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु, कन्याकुमारी से लेकर कोलकाता, ये है कौन सा पूर्वी, और ये है पश्चिमी घाट। तो पूर्वी घाट तो कहाँ है, कोलकाता से लेकर कन्याकुमारी, और पश्चिमी घाट है कच्छ से लेकर कन्याकुमारी, ये चीज है। तो एक क्वेश्चन है आपसे, आप ये बताइए कि भारत का जो पूर्वी घाट है और भारत का जो पश्चिमी घाट है, इन दोनों घाटों को कौन सी पहाड़ी जोड़ती है, वेरी गुड, नीलगिरी की पहाड़ी, जिसे आप क्या कहते हो बच्चों, ब्लू माउंटेन कहते हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है
आप ये बताइए कि नीलगिरी की पहाड़ी जो कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ती है उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी। गलत, यहाँ मार खा गए। डोडा उसका नाम है डोडा बेटा। वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन आप बैठो और खाना खड़ो। हाँ गाना क्वेश्चन ये है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनाई मुंडी। डोडा बेटा दूसरा नंबर है। वेरी गुड। अब आपसे क्वेश्चन है, भाई ने कहा कि सर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनाई मुंडी है। अनाई मुंडी कौन सी माउंटेन है? अगर बात है कौन सी माउंटेन है, हिल्स का भाग है, कौन सी पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? अन्नामलाई की पहाड़ी। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि सर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनाई मुंडी है, ये किसका भाग है? अन्नामलाई की पहाड़ी का। और क्वेश्चन है आपसे, अन्नामलाई की पहाड़ी भारत के कौन कौन से राज्य में फैली हुई है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। केरल और कर्नाटक, तमिलनाडु। सिर्फ दो में। वो तो है नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु। वेरी गुड। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनाई मुंडी। और अनाई मुंडी कहां पर है? केरल में। और अनाई मुंडी की ऊंचाई कितनी है, कौन बताएगा? वेरी गुड, 2695 मीटर। ठीक है, ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है इसकी? 2695 मीटर। ठीक है, ये है बच्चों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनाई मुंडी कहां पर है? केरल में। हाइट 2695। ये कौन सी पहाड़ी का भाग है? अन्नामलाई की पहाड़ी। ठीक है ना, अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनाई मुंडी। दूसरा, अभी अपनों ने पूछा था क्या भैया, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी डोडा बेटा। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी डोडा बेटा। दादो बेटो याद रख लियो, डोडा बेटा। देखो बच्चों, डोडा बेटा कहां पर है? तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में। और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी। और इसकी हाइट कितनी है? 2637 मीटर। डाटा याद है नहीं रखना। क्वेश्चन ये आएगा, डोडा बेटा कहां है? बस या तो तमिलनाडु या पूछेगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनाई मुंडी। दूसरी ऐसे नहीं आएगा, दूसरी कौन सी है, बस आपसे पर्वत चोटी का नाम पूछेगा, बस इतनी सी बात है। एक क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, जवाब कौन देगा? आप लोग सोच समझकर जवाब देना। क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनाई मुंडी। अरे मेरे भाई, ये तो पश्चिमी घाट का तो हिस्सा है। तो यही तो फिर तो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाते ही घूमना नहीं है। ठीक है, तो अब तो ध्यान आपको वैसे तो पश्चिमी घाट का तो हिस्सा है। अब एक क्वेश्चन हो रहा है, ध्यान रखना, ये डोडा बेटा पूर्वी घाट का हिस्सा नहीं है, ये बीच में आती है इधर। ध्यान रखना, डोडा बेटा किसका नहीं है? पूर्वी घाट का हिस्सा नहीं है। तो क्वेश्चन ये आपसे दक्षिण भारत की साउथ इंडिया तो पूर्वी आ गया, ये साउथ इंडिया है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची तो अनाई मुंडी है। और ये क्या आ गया? पश्चिमी घाट है। अरे पश्चिमी घाट ये आदि नहीं तो क्वेश्चन है। हाँ उपमा, आप बताओ कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। गलत, मैंने क्या कहा था? पूर्वी घाट का हिस्सा नहीं है ये, मैंने कल बताया था ये, अगर याद हो तो। महेंद्रगिरी। अरे बेटे, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी कहां पर है? ऊंचाई कितनी है? 1501 मीटर। डाटा याद कर रखना। हाँ डाटा याद है, कौन रखना, बस वेरी गुड। ये चीज है, तो अपने को डाटा से मतलब नहीं है, ये पता होना चाहिए पूर्वी घाट के सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ये पश्चिमी घाट की, दक्षिण भारतीय, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए कोई इनसे बाहर तो जाना है नहीं, ये चीज है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा? और
वो क्वेश्चन भाई से पूछते हैं आपसे। आप ये बताइए कि अंडमान निकोबार जो आइलैंड है हमारा, अंडमान निकोबार आइलैंड, इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? क्यों भाई से क्वेश्चन है, आपने बोला बीच में कौन सी है? सैंडल पीक है। सैंडल पीक कहाँ है? अंडमान में। सैंडल पीक कहाँ है? उत्तरी अंडमान में सैंडल पीक। सैंडल पीक कहाँ है? कसर अंडमान के अंदर है। दूसरा क्वेश्चन, सैंडल पीक की हाइट कितनी है? 734 मीटर। ये चीज है बच्चों, तो कोई डाटा तो याद रखना ही नहीं है अपने, क्योंकि डाटा तो अपने एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा। तो बस अपने को पता होना चाहिए सैंडल पीक कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप में। अब मैं फटाफट क्या करवाता हूँ, ये इतनी आपको रिवाइज करवाता हूँ फटाफट। सैंडल पीक, हाँ बिल्कुल, सैंडल पीक केरल अंडमान है जो मैनचेस्टर के लगते हैं। बिल्कुल। तो अब देखो क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं फटाफट, बिना देखे ईमानदारी के साथ बताना है। पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट किस कंट्री में? ठीक है, आप ये बताइए माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। क्या बच्चों? इसे चीन में, तिब्बत चाइना में क्या कहते हैं? चोमोलंगमा, बर्फ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी? केटू कहां पर है? पूर्णतया भारत में स्थित है। कंचनजंगा कहां पर है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची? अनाईमुंडी कहां पर है? डोडा बेटा कहां पर है? सैंडल पीक कहां पर है? वेरी गुड। नामचा बरुआ कहां पर है? गंगा देवी कहां पर है? नंगा पर्वत है। मध्य भारत की सबसे ऊंची शिखर कहां पर है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची शिखर महेंद्रगिरी कहां पर है? ये हो गया यार, तो इनसे बाहर कोई जाना ही नहीं है। ठीक है, तो पूरा लिखो भी। अच्छा, वो मैप के अंदर तैयार करना है, पूरी की पूरी ज्योग्राफी मैप से तैयार करनी है। तो भाइयों, ये होती है हमारी भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटियां। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाना। आप ये वीडियो देखकर बताएंगे आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना नहीं भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।